भाग 3 बंद दरवाज़ा। पिछले भाग में आपने देखा 6 अनजान लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं और दरवाजे का लॉक खोलने की तमाम कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। अब आगे। देव कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, हाँ वैसा ही। अब जैसा हमारे किरदारों को बनाया गया है हम भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। मुझे लगता है हमारे किरदारों को अलग अलग समय काल से लिया गया है। हमारे कपड़े, हमारी भाषा, अब खेल के 6 लोगों से जोड़ा गया होगा। वह 6 लोग अब हमारे रूप में यहाँ लॉक्ड है। लेकिन सिमुलेटेड रियलिटी में मौजूद हम लोग, मतलब खेल के खिलाड़ी भी इस खेल के बारे में जान रहे हैं। इसका कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हो? ईवा ने पूछा। मतलब सिमुलेटेड रियलिटी का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसमें मौजूद इंसान या प्लेयर को कभी भी मालूम नहीं चलता कि वह किसी आभासी दुनिया में है। लेकिन तुमको तो मालूम चल गया, ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मैं यानी कि वह खिलाड़ी जो वास्तविक दुनिया में यह खेल खेल रहा है, उसका चेतन मस्तिष्क इतना तेज है कि वह सिमुलेटेड रियलिटी को मानने से इनकार कर रहा है। और दूसरा यह है कि इस खेल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मुझे सब कुछ पता रहे। ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद मैं इस खेल का मेन प्लेयर हूँ। तभी चेतन अपनी जगह से हंसा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह सोफे पर अपना पेट पकड़कर ज़ोरों से हंसने लगा। लगभग 5 मिनट बाद जब वह शांत हुआ तो ज़ोरों से हंसने के कारण उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। ऐसी बकवास तो मैंने आज तक नहीं सुनी। चेतन अभी भी हंस रहा था। देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे झुंझलाहट हो रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर उसने पूछा। तुम बताओ, तुम हो ना मेन प्लेयर। इतना कहकर चेतन दोबारा हंसने लगा। प्लीज शांत रहो। खुशी ने गुस्से से चेतन को देखा। देखो देव, वह देव की तरफ मुड़ी। मुझे नहीं लगता यह कोई गेम है। अच्छा तो तुम ही बताओ, कैसे निकले यहाँ से? मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो तुम कह रहे हो वह सच है। देखो खुशी, मेरी बात समझो। जितनी जल्दी बात पर यकीन करोगी उतना जल्दी यहाँ से निकलना आसान होगा। हम लोग चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन अपने बारे में कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नाम तो याद आया ना, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, ओम ने कहा। लेकिन वही याद आएगा जो पहले से गेम में लिखा होगा। तुम प्लीज ये गेम भजना बंद करो यार, खुशी ने कहा। मुझे लगता है देव सच कह रहा है, ईवा ने कहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ये गेम है तो हमें केवल कुछ चीजों ही क्यों याद है? आधा नाम याद है। ये याद है कि प्यास लगने पर पानी पीना है, जहर खाने से इंसान मर जाएगा, देव ने खुशी से कहा। ये सारी चीज़ें इंसान के अवचेतन मस्तिष्क में इकट्ठा रहती है। जरूर हम अमनेसिया के शिकार हैं, इसलिए हमें केवल अवचेतन मस्तिष्क की बातें याद है। यहाँ आने से पहले हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ याद नहीं। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो यह बताओ कि यह लव किसी पुराने जमाने के किरदार की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। और यह ओम के कपड़े से भी मैं बता सकता हूँ कि यह कम से कम 50-60 साल पहले के कपड़े पहने हुए है। और इसकी भाषा भी हम लोगों से थोड़ी अलग है। लेकिन अगर लव पुराने जमाने का है तो इसका नाम लव क्यों है? पहले के लोग आई लव यू थोड़ा बोलते थे। ईवा ने फिर बीच में बोला। ये आई क्या होता है? लव तो भगवान श्री राम के सुपुत्र का नाम था। अपने बारे में बात होते देख लव बीच में बोला। उसका जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। देखा, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका नाम लव क्यों है। अब यह भी बात क्लियर है, देव खुशी से बोला। इसमें खुश होने की बात नहीं, अभी भी यह कोई जरूरी नहीं कि यह कोई गेम है। मैं जा रहा यहाँ से किचन में। किसी को फ्रूट खाने हैं? चेतन सोफे से उठते हुए बोला। क्या? लव ने पूछा। फल खाएगा श्रीमान? चेतन ने उसकी भाषा की नकल करते हुए कहा।
लव ने सहमति से सिर हिलाया और चेतन के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। जाते समय उसके पैरों में मौजूद चप्पल अभी भी ठक ठक की आवाज कर रही थी। तुम लोगों को अभी भी नहीं विश्वास हो रहा? उनके वहां से जाते ही देव ने कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक तरीका है, ओम ने थोड़ी देर बाद कहा। किस चीज का तरीका? देव ने पूछा। तुम कह रहे हो कि यह सब एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न में हम सपना तो नहीं, लेकिन फिर भी आगे बोलो। अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकते तो हम अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। नाइस आइडिया, ईवा ने कहा। मैं किचन से नाइफ लेकर आती हूँ। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह किचन की तरफ बढ़ गई। उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से निकलने की कोई जल्दबाजी नहीं महसूस हो रही थी। आखिर क्यों उसे इस अनजान जगह और अनजान घर में भी सहज महसूस हो रहा था। वह हॉल के बगल वाले गलियारे में मुड़ी जहाँ किचन रूम था। अभी थोड़ी देर पहले ही वह वहाँ पानी ढूंढते हुए आई थी। गलियारे में और भी कई कमरे थे, लेकिन इससे पहले कि वह सारे कमरों को चेक करती उसे किचन दिख गया। किचन का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर से ही देखने पर मालूम चल रहा था कि वह कोई किचन रूम है। कुछ ही घंटों पहले जब वह एक अनजाने कमरे में उठी थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर दर्द से फटा रहा था। अभी भी हालत वही थी, सिवाय इसके कि उसे उसका नाम पता था। उसका आधा नाम ईवा मतलब जीवन। किसी तरह उसे यह बात मालूम थी कि उसके नाम का अर्थ क्या है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसका पूरा नाम क्या है। क्या देव की बातें सही थी? ईवा किचन की तरफ बढ़ते हुए सोच रही थी। क्या सचमुच यह सब एक खेल है? कुछ ही देर पहले वह देव की बातों से सहमत थी, लेकिन खुशी भी तो सही बोल रही थी। जो बातें उसे याद थी, जो आदतें उसे याद थी, सब कुछ अब चेतन मस्तिष्क में इकट्ठा रहता है। तो क्या खुशी की बातें ही सही थी कि सारे लोग अमनेसिया के शिकार थे और कुछ देर बाद ही सबकी याददाश्त वापस आ जाने वाली थी? ना जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि खुशी जो भी कह रही थी वह ही सही था। उसे खुशी एक ऐसी लड़की थी जो अमूमन सही ही बोलती थी, और इन 6 लोगों के बीच में वह और खुशी ही मात्र लड़कियां थी। इन्हीं विचारों में खोई हुई वह किचन में पहुंची। वहाँ चेतन और लव डाइनिंग टेबल के पास खड़े थे और कुछ बातें कर रहे थे। एक पल के लिए वह किचन की भव्यता में खो गए। वह लगभग भूल ही गई कि वह वहाँ क्या करने के लिए आई है। लगभग 2-3 मिनट पहले चेतन को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि देव क्या बकवास किए जा रहा था। गेम, सिमुलेटेड रियलिटी, ना जाने वह क्या क्या बोले जा रहा था। इसी वजह से वह हॉल से उठकर किचन में जा रहा था, जिससे उसकी भूख का भी कुछ समाधान हो सके। लव भी उसके साथ था। चेतन ने ध्यान दिया कि लव का शरीर भी उसी की तरह हट्टा कट्टा था। क्या वह सच में कोई पुराने समय का योद्धा था? चेतन ने अपने सिर को झटका, जैसे इस ख्याल को ही अपने सिर से बाहर कर देना चाह रहा हो। अभी कुछ ही देर पहले वह देव की इसी बात पर हंस रहा था। दोनों किचन में पहुंचे। वहां उनकी मंजिल सीधा डाइनिंग टेबल ही थी, जिस पर अभी भी फल रखे हुए थे। लव ने वहां मौजूद जग को उठाया और पानी पीने लगा, जैसे बहुत देर से प्यासा हो। पानी पीने के बाद लव ने जग उसे पकड़ाया। प्यास तो उसे भी लगी थी। उसने थोड़ा सा पानी पिया और जग वापस टेबल पर रख दिया। लव ने एक सेब उठाया और एक दूसरा सेब चेतन को दे दिया। तुम्हें सच में स्मरण नहीं कि तुम यहाँ कैसे आए? लव ने चेतन से पूछा।
लव अभी तक अमूमन शांत ही था। शायद पहली बार वह खुद से किसी से बात कर रहा था। नहीं, जब मैं उठा तो खुद को बिस्तर पर पाया। फिर भटकते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा नीचे दो लोग। खुशी और ओम पहले से ही मौजूद थे। फिर धीरे धीरे सब लोग वही आ गए और सबसे आखिरी में तुम। लव ने कुछ कहा नहीं, केवल सेब खाते हुए वह अपना सिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे कर रहा था। चेतन को समझ नहीं आया कि वह उसकी बात से सहमति जता रहा था या कुछ सोच रहा था। क्या वह सही कह रहा था कि हम सब किसी तिलिस्म में बंधक है? थोड़ी देर बाद लव फिर बोला, कौन देव? हाँ वही। बकवास, उसकी बातें पूरी तरह बकवास है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जल्द से जल्द दरवाजे को तोड़ना चाहिए। द्वार अत्यंत मजबूत है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अब हम दो हैं। चेतन ने केला उठाया। उसके हाथों में मौजूद सेब खत्म हो चुका था। उसने देखा तो लव ने अभी मात्र आधा सेब ही खाया था। अवश्य, हमें शीघ्रता से द्वार को खोलना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लव ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यह स्थान मुझे अत्यंत विचित्र लग रहा है। सारी वस्तुएं एक पहेली की भांति प्रतीत हो रही है। उसी समय ईवा ने किचन में प्रवेश किया। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थी। चेतन और लव से नजर मिलते ही उसने अपनी नजरें हटा ली और सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ गई। उसने फ्रिज से एक कोक का कैन निकाला और उसे पीने लगी। एक घूंट पीने के बाद उसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और उन दोनों की तरफ मुड़ी। तुम लोगों को भी चाहिए? उसने पूछा। चेतन और लव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दोनों उसी तरफ बढ़ गए। चेतन ने फ्रिज खोला और वही कोक निकाला जो ईवा पी रही थी। यह क्या है? लव कोक के कैन को अजीब तरीके से देख रहा था। मैन, ईवा हैरानी भरे आवाज में बोली। तुमको कोक नहीं मालूम? उसने चेतन की तरफ देखा। उसके चेहरे को देखकर ईवा समझ गई कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह कोल्ड ड्रिंक है, मतलब ठंडा है, ईवा ने कहा। चेतन ने वैसा ही एक केन लव को भी पकड़ा दिया और फ्रिज का डोर बंद कर दिया। यह तो अत्यंत ठंडा है, लव ने कहा। देखो, यह समझ गया, ईवा ने हंसते हुए चेतन से कहा, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। ओ जीसस, ईवा ने अपना कैन किनारे रख दिया और चेतन से बोली, इधर लाओ, मैं बताती हूँ। उसने केन को खोला और वापस चेतन को दे दिया। वैसे ही उसने लव के केन के साथ भी किया। फिर उसने अपना केन उठाया और एक घूंट लगाया। अब पियो भी, उसने लव और चेतन से बोला, जो अभी भी असमंजस में खड़े थे। दोनों ने मशीनी अंदाज में एक एक घूंट लगाया। यह तो स्वादिष्ट है, चेतन ने कहा। अत्यंत ठंडा है, लव ने अजीब सा मुंह बनाया। ईवा ने कुछ नहीं कहा। वह डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अभी उसने फल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसे नाइफ चाकू दिखाई दिया। ओह गॉड, उसने धीरे से अपना हाथ सिर पर मारा। क्या हुआ? चेतन ने पूछा, जो अभी भी थोड़ी दूर फ्रिज के पास खड़ा था। मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ नाइफ लेने आई थी। उसने अपना कोक टेबल पर रखा और नाइफ उठा लिया। वह किस लिए? ईवा ने बताया। तो उनका कहना है कि जब हम इस चाकू से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो नहीं पहुंचा पाएंगे, चेतन ने कहा, जो अब टेबल के करीब आ गया था। नहीं, उसने तो बस इतना ही कहा कि अगर यह सब गेम है या सपना, तो हम लोग चाह कर भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो तुम किचन में चाकू लेने आ गई? हाँ, और किस तरह से चोट पहुंचाएंगे? अगर वह सही है तो जब हम लोग नाइफ से हाथ काटेंगे तो खून ही निकलेगा। यह सब तुम्हें किसने बताया? चेतन हैरानी से ईवा के चेहरे को देख रहा था।